दोस्तों, आज मैं लेके आ गया हूं आपके लिए पावर बीआई डैक्स सीरीज का पार्ट 10। अगर आपने 1 से लेकर 9 तक में सीरीज नहीं देखी है, ऊपर आई बटन में लिंक है, आप पूरे का पूरा सीरीज चेक करिए। आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा डैक्स फंक्शन हम पावर बीआई के अंदर क्यों और कैसे लगाते हैं। तो आज हम एक नया फंक्शन सीखेंगे जिसे हम कहते हैं समराइज। बेसिकली समराइज करता क्या है? ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक डेटा सेट है। डेटा सेट में मेरे पास कुछ कंट्रीज अवेलेबल है जो कि यहाँ पे है। अब मैं चाहता हूं जितनी भी एक कंट्री है, मुझे ना इनका एक यूनिक लिस्ट मिल जाए। एक पर्टिकुलर टेबल में, एक नए टेबल में यूनिक लिस्ट मिल जाए। ओके, तो ये हमारा समराइज करता है। और समराइज फंक्शन आपके और भी वैल्यूज लाने में बहुत बेनिफिशियल होता है। हम इसी वीडियो में आगे सीखेंगे कैसे। तो सबसे पहले मैं कस्टमर लुकअप टेबल में क्लिक करता हूं। एक नया टेबल बनाना है क्योंकि मुझे कंट्रीज की यूनिक वैल्यूज चाहिए। ओके, मैंने क्लिक किया नए टेबल में और यहाँ पे मैंने लिख दिया यूनिक वैल्यू। ठीक है, अब मैंने समराइज फंक्शन लगाना है। मैंने लिखा इक्वल्स टू समराइज। सबसे पहले ये बोलता है टेबल। अब टेबल आपका क्या है? टेबल हमारा है कस्टमर लुकअप। जी हाँ, तो मैंने सिंपल इसमें दे दिया कस्टमर लुकअप जो हमारा टेबल है, कॉमा ये बोलता है ग्रुप बाय और कॉलम नेम वन। मतलब अब आप बताओ कौन से कॉलम की इंफॉर्मेशन आप चाह रहे हो। तो मुझे क्या चाहिए था? कंट्री वाले कॉलम का यूनिक लिस्ट चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे सिंपल कंट्री कॉलम सर्च किया, ये रहा जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है, और मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। ओके, ये मेरी एक यूनिक लिस्ट हो गई। मैं इसे ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, और ये देखिए यहाँ पे मेरे पास कंट्री की यूनिक लिस्ट आ चुकी है। अब मैं चाहता हूं कंट्री की यूनिक लिस्ट में, चलिए अब पहले हम अपने डेटा में देख लेते हैं। मैं वापस अपने डेटा में आ गया। मेरे पास कंट्री की यूनिक लिस्ट तो आ गई। अब मैं चाहता हूं इस कंट्री में ये 19 जो बर्थ ईयर है ये कितनी बारी यूनिक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल इंडिया में अगर आप देखोगे, मैं इंडिया में फिल्टर लगाता हूं। इंडिया में अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे बर्थ ईयर आ रहे हैं। तो जितने भी बर्थ ईयर यूनिक है वो मुझे वहां पॉपुलेट करके दे दे। ओके, तो मैं ये फिल्टर ओपन करता हूं और वापस अपने यूनिक वाले टेबल में चलता हूं। अब ये मैंने एक फंक्शन कंप्लीट कर लिया। मैंने लास्ट में जो कंप्लीट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज किया था उसे रिमूव किया, मैंने कॉमा दिया। अब मैं दूसरी एक लाइन में आ गया, दूसरे एक टैब में आ गया। मैंने शिफ्ट और एंटर प्रेस कर दिया, दूसरे टैब में आ गया। मैंने टैब 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 प्रेस किया ताकि मैं इसके बिल्कुल नीचे आके दूसरा फंक्शन लगा लूं। ओके, तो ये मैं यहाँ पे आ गया। लास्ट में मैंने जाके एक और कॉमा दे दिया। अब मेरा दूसरा कंटिन्यूएशन हो जाता है। ये बोलता है अब दूसरा ग्रुप बताओ। ठीक है, दूसरा ग्रुप मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो दूसरा ग्रुप है हमारा बर्थ ईयर। ठीक है जी, तो मैंने कस्टमर लुकअप लिखा और उसमें से बर्थ ईयर लिख दिया, और सिंपल सिंपल मैंने इसका ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया और एंटर। अब ये देखिए अफगानिस्तान में कितनी बारी हमारे पास बर्थ ईयर आ रहा था जो कि यूनिक बर्थ ईयर है। अगर आप इसमें से कोई भी एक बर्थ ईयर जैसे 1950 को फिल्टर लगाएंगे, ये हर एक कंट्री में एक एक बारी ही मिलेगा। ये देखिए अफगानिस्तान, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, बेल्जियम, न्यूजीलैंड, सब में एक एक बारी ही मिलेगा। और बेशक वहां पे मल्टीपल बारी हो, हमारे जो रॉ डेटा है यहाँ पे यूनिक ही है। अब हम फाइनली एक और फंक्शन इसी के अंदर सीख लेते हैं जिसे हम कहते हैं फिल्टर फंक्शन। इसको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने के लिए मैं एक और नया टेबल क्रिएट कर देता हूँ। मैंने इसी में क्लिक किया, एक नया टेबल क्रिएट किया। मैंने इसी में फिल्टर लिख दिया, फिल्टर फंक्शन। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पे मैं लगाऊंगा इक्वल्स टू समराइज, और समराइज के अंदर मैं एक फंक्शन लगाना चाहता हूँ फिल्टर। अब देखिए फिल्टर मैं क्या करूंगा, मुझे सिर्फ इंडिया की वैल्यू लेके आनी है और उनके ईयर्स लेके आने हैं। सिर्फ इंडिया की वैल्यू और उनके ईयर, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे मैंने टेबल कौन सा है, हमारा टेबल हम सबको पता है कस्टमर लुकअप है, कॉमा। अब ये बोलता है फिल्टर एक्सप्रेशन बताओ। जी, फिल्टर एक्सप्रेशन हम कैसे डालते हैं, कॉलम का नेम देना है। अब स्क्वायर ब्रैकेट में ओपन किया, हमारा कौन सा है, इंडिया किस में है, हमारे कंट्री में जी। तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, मैंने कंट्री सेलेक्ट किया, इज इक्वल्स टू कोट्स के अंदर INDIA, कोट्स बंद। और ये हमारा फिल्टर फंक्शन की क्राइटेरिया कंडीशन पूरी हो गई। फिल्टर के अंदर मैंने दे दिया समराइज के अंदर इंडिया का मुझे डेटा बता दो। ठीक है, अब मैंने जैसे फिल्टर दे दिया, मैंने कॉमा दिया। अब ये बोलता है कॉलम नंबर बताओ, आपको वैल्यू किस में से चाहिए। ठीक है, अब मुझे वैल्यू जो चाहिए वो मुझे चाहिए कस्टमर आईडी, कि इंडिया के अंदर कितने कस्टमर आईडी यूनिक है। ओके, तो मैं यहाँ पे देता हूं सिंपल सिंपल कस्टमर आईडी, और मैं इसको क्लोज कर देता हूं और एंटर।
तो इसने हमें इंडिया के अंदर जितने भी यूनिक कस्टमर आईडी थी उसकी हमें यहाँ पे लिस्ट दे दी है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे समराइज फंक्शन का। चलिए एक और न्यू टेबल क्रिएट कर लेते हैं। न्यू टेबल में क्लिक करके एक और न्यू टेबल क्रिएट करता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे, मैं चाहता हूँ मैं पहले आपको डेटा भी दिखा दूं। मैं डेटा में वापस आ गया। डेटा में मेरे पास कंट्री है। मैं चाहता हूं इन सारी कंट्रीज में जो मेरी यूनिक लिस्ट है कंट्री की, इंडिया, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड एंड सो ऑन, मैं चाहता हूं इसमें मुझे जो मैक्सिमम सेल्स की वैल्यू है वो मिल जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमने इसमें क्लिक किया, न्यू टेबल क्रिएट किया। अब मैं इसमें दे देता हूं मैक्स वैल्यू। ओके, मैंने यहाँ पे लगाया समराइज। अब ये बोलता है टेबल। टेबल हमें पता है किस में से लाना है, कस्टमर लुकअप टेबल जो हमें बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है, कॉमा। अब ये बोलता है ग्रुप बताओ आपको किस में से लेके आना है। मैंने बोला जी मुझे कंट्री में से लेके आना है। ओके, कंट्री में से लेके आना है। अब अगर आप कॉमा डालोगे तो आपकी ना नई कंडीशन शुरू हो जाएगी, मगर अब आपको ये क्लोज करना है, आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू देनी है। तो अब आप कॉमा के बाद डबल कोट्स लगा के उसका नेम लिख दोगे, नए कॉलम किस में आएगा। ठीक है, मैं डबल कोट्स लगाता हूं, मैं नेम देता हूं मैक्स वैल्यू टोटल। ये मेरा एक नए कॉलम का नेम हो गया जिसमें वो इंडिया की मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा, कॉमा। अब ये बोलता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हम सभी को पता है, जो फाइनल रिजल्ट लाना होता है वो एक्सप्रेशन होता है। इसमें मैंने बोला मैक्स, क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू लेके आनी है। अब ये बोलता है मैक्सिमम वैल्यू आपको किसकी लेके आनी है, जी मुझे लेके आनी है सेल्स की। तो मैंने लिखा कस्टमर लुकअप सेल्स का है हमारा। हम थोड़ा नीचे चलते, ये रहा सेल्स। और फिर मैंने इसका ब्रैकेट क्लोज किया, फिर से ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस करा। तो ये देखिए, इसने हमें हर एक कंट्री का मैक्सिमम वैल्यू पॉपुलेट करवा दिया है। ऐसे ही आप मैक्सिमम की जगह यहाँ पे अगर आप मिनिमम दे देते तो मिनिमम वैल्यू भी वो पॉपुलेट करवा देता। ये देखिए, और मैं एंटर करता हूं और ये देखिए हर एक कंट्री का मिनिमम वैल्यू। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग समराइज फंक्शन लगाते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने कमेंट्स देना मत भूलना। और जिसको भी पावर बीआई सीखना है, जिसको भी डैक्स फंक्शन सीखने हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करना।